बंधुओं, मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, डायबिटीज़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर से आपसे मुखातिब हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज बहुत ही संक्षेप में एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ अपनी विचार रखने जा रहा हूँ और वो है फैटी लिवर। यह शब्द इतना आम हो चुका है अब कि लगभग हर रोगी जो भी अपना अल्ट्रासाउंड करा कर आता है वो इस बात की चिंता लिए हुए आता है कि साहब मेरे अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आ गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। बंधु, सर्वप्रथम तो आप ये जान लें कि फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर की कोशिकाओं में वसा का जमाव होना, फैट का एक मात्रा से अधिक फैट का जमा हो जाना ही फैटी लिवर है। अब यह मुख्यतः दो कारण से होता है। एक, बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन करने से, और दूसरा, बहुत अधिक भोजन करने से। तो जो अल्कोहल के सेवन से फैटी लिवर होता है उससे हम अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं, और जो बिना अल्कोहल के या बहुत कम मात्रा में कभी कभार अल्कोहल लिए जाने के बावजूद भी फैटी लिवर हो जाता है तो उसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ मुख्यतः जो बिना अल्कोहल के फैटी लिवर होता है उसकी बात करूँगा। तो यदि आप अल्कोहलिक नहीं हैं और फिर भी आपके जांच में फैटी लिवर निकल गया है तो यह एक प्रकार का परिचय पत्र है आपका। किस बात का परिचय पत्र है? कि आप अपने आवश्यकता से अधिक भोजन ले रहे हैं। जब भी कोई मनुष्य अपने शारीरिक आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करता है, जितनी ऊर्जा उसे दिन भर अपने शरीर को संचालित करने के लिए, कार्य को संपादित करने के लिए चाहिए होती है, उससे अधिक यदि वह ऊर्जा ग्रहण कर रहा है तो बची हुई ऊर्जा वसा के रूप में बदल करके शरीर के अंदर संचित हो जाती है और मुख्यतः यह हमारे उदर में जमा होती है और धीरे धीरे व्यक्ति का तोंद निकलने लगता है। तो पेट जब हुआ मटका तो श्वास को लगा झटका। तोंद निकलना इस बात का परिचायक है कि अब आप आगे बीमार पड़ने वाले हैं। आपको मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी बीमारियां, खर्राटे, ये सारी परेशानियां आपको आने वाली हैं और अल्ट्रासाउंड में इसका परिचय आपको फैटी लिवर देता है। जो हमारे उदर के अंदर वसा को संचित करने की कोशिकाएं होती हैं उनकी भी अपनी एक क्षमता होती है वसा को इकट्ठा करने की। तो जब यह क्षमता से ज़्यादा वसा आने लगता है तो वह उसको संचित नहीं कर पाता और तब यह वसा वहाँ से छलक करके शरीर के अन्य अंगों में भी जा करके जमा होने लगता है, जिनमें लिवर एक प्रमुख अंग है। और जब लिवर की कोशिकाओं में यह फैट जमा होने लगता है तो प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ लिवर का साइज बढ़ जाता है, लिवर की कोशिकाओं में फैट की मात्रा बढ़ी हुई दिखती है अल्ट्रासाउंड करने पर और एमआरआई करने पर, लेकिन उससे लिवर के कार्य बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। परंतु यह अगर स्थिति लंबे समय तक बनी रहे और फैट और अधिक जमा होता रहे तो फिर लिवर में सूजन होने लगता है। फिर लिवर की कोशिकाएं अपने कार्य को ढंग से संपादित नहीं कर पाती और फिर आगे चल करके इन कोशिकाओं की मृत्यु होने लगती है। जब लिवर की कोशिकाएं मृत होने लगती हैं तो फिर इन मृत कोशिकाओं की जगह लेने के लिए कुछ तंतु उत्पन्न होने लगते हैं जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं और लिवर फाइब्रोसिस होने लगता है, जिसको कि फिर आगे चल करके हम कहते हैं कि सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया। और यह स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहे तो कुछ लोगों में आगे चल करके लिवर के कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो फैटी लिवर का मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपका एक परिचय पत्र है, आपका आईडी कार्ड है कि आप आवश्यकता से अधिक भोजन ले रहे हैं। तो यदि आपको फैटी लिवर निकला है तो ये ध्यान रहे कि फैटी लिवर का अभी भी कोई कारगर दवा नहीं है। दवा एक ही है, भोजन पर नियंत्रण, भोजन में कमी, ऊर्जा को कट डाउन कीजिए, ऊर्जा का व्यय बढ़ाइए, शारीरिक श्रम बढ़ाइए, शारीरिक गतिविधि बढ़ाइए और भोजन में उच्च ऊर्जा युक्त भोजन जैसे तेल, घी, उससे बने पदार्थ, अत्यधिक चीनी का सेवन, इससे बचें। हरी सब्जियां, सलाद, फल, इसका समावेश अपने भोजन में अधिक से अधिक करें। अनाज की मात्रा कम से कम करते जाएं, सब्जियों की मात्रा बढ़ाते जाएं, कैलोरी कट डाउन करें, अपना वज़न कम करें, अपना तोंद कम करें, फैटी लिवर स्वतः ही कम हो जाएगा।
जैसे जैसे आपका वज़न घटता जाएगा तो उनकी चर्बी गायब होती जाएगी, तो लीवर की चर्बी भी गायब होने लगेगी और आपका फैटी लीवर अगर ग्रेड 2 है तो ग्रेड 1 हो जाएगा, ग्रेड 1 है तो सामान्य पे आ जाएगा। तो बंधुओं, आप सभी को मेरी एक ही विनती है कि फैटी लीवर अगर यदि आपके अल्ट्रासाउंड में आता है तो इससे आप घबराएं नहीं, बस सचेत हो जाएं कि खतरे की घंटी बज गई है, अब मुझे अपने खाने पर नियंत्रण करना है और अपने शिथिल जीवन शैली को छोड़ करके शारीरिक श्रम को बढ़ाना है। मैं समझता हूँ कि ये छोटा सा संदेश शायद आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।